तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नागपुर में हिंसा फैलाने के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के 8 कार्यकर्ताओं को भेजा जेल, सभी पर लगा नागपुर में हिंसा फैलाने का आरोप। अजान पर विवादित बयान देने वाले भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य के विरोध में उतरे राजस्थान के डिप्टी सीएम, लगाई फटकार, बोले आगे से ऐसा बयान दोगे तो करेंगे पार्टी से बाहर। औरंगजेब की कब्र तोड़ने के विरोध में उतरी आरएसएस, बोले औरंगजेब की देश में इस वक्त नहीं है जरूरत, लोग जबरदस्ती फैला रहे हैं विवाद। विवादित ट्वीट करने के मामले में भाजपा के मंत्री कपिल मिश्रा को होगी जेल, कपिल मिश्रा की कार्रवाई पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इनकार। वक्फ विधेयक को लेकर धर्मेंद्र यादव ने मुसलमानों को दिया खुला समर्थन, बोले जान देनी पड़ेगी तो देंगे, मुस्लिम भाइयों के लिए सपा का आर पार की लड़ाई का ऐलान। नागपुर में हिंसा फैलाने का संजय रावत ने आरएसएस भाजपा पर लगाया आरोप, कहा आरएसएस भाजपा ने नागपुर में फैलाई हिंसा, इन्हीं का है हाथ। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागपुर में हिंसा फैलाने के मामले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के 8 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने भेजा जेल। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद के मामले में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 8 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने इन सभी के खिलाफ पीछे दिनों एफआईआर दर्ज की थी। दरअसल आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नागपुर में औरंगजेब की कब्र तोड़ने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मजार की एक चादर जलाई थी, जिसके बाद हिंसा भड़की थी और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। और इसी हिंसा का आरोप अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगा है, जिसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। यानी औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर में हिंसा फैलाना इन हिंदूवादी संगठनों को महंगा पड़ गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अजान को लेकर बाल मुकुंद आचार्य ने दिया था विवादित बयान, तो भड़के राजस्थान के डिप्टी सीएम, विधायक को लगाई फटकार। दोस्तों आपको बता दें कि बीते दिनों हवा महल से भाजपा के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने अजान को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने अजान को 5 समय की समस्या बताया था और कहा था कि अजान को जल्दी लाउड स्पीकर पर लगाने पर बैन लगाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य को अब राजस्थान के डिप्टी सीएम ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि बाल मुकुंद आचार्य को इस तरह के बयान से बचना चाहिए और उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान बिल्कुल गलत है, हम उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। यानी राजस्थान के डिप्टी सीएम खुलकर अजान के समर्थन में हैं और उन्होंने अपने ही विधायक को ये बड़ी नसीहत दी है और उनकी तीखी आलोचना की है और कहा है कि हम संस्कार और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, अगर ऐसा कोई बयान हमारा विधायक देता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो औरंगजेब की कब्र तोड़ने के विरोध में उतरी आरएसएस, हिंदूवादी संगठनों को लगाई फटकार। दोस्तों आपको बता दें कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नागपुर में हिंसा फैलाई, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और पूरे देश में इस मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अब औरंगजेब की कब्र को लेकर आरएसएस ने उन्हीं हिंदूवादी संगठनों को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस ने औरंगजेब की कब्र तोड़ने का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। आरएसएस का मानना है कि औरंगजेब की इस समय देश में कोई भी प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए औरंगजेब का जिक्र देश में नहीं होना चाहिए और ना ही औरंगजेब की कब्र टूटनी चाहिए, क्योंकि कब्र तोड़ना हमारा काम नहीं है। वहीं आपको बता दें कि आरएसएस की इसी बात के समर्थन में शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी उतर आए हैं। यानी आरएसएस औरंगजेब की कब्र तोड़ने के समर्थन में नहीं है और जिन लोगों ने भी नागपुर में हिंसा फैलाई है उन लोगों के खिलाफ अब आरएसएस ने ही कार्रवाई की मांग कर दी है। यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बुरी तरीके से बाट लगने वाली है, क्योंकि आरएसएस इस मामले के खिलाफ है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विवादित ट्वीट करने के मामले में बीजेपी के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित ट्वीट करने के मामले में बीजेपी नेता और वर्तमान में कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ निचली अदालत में कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग से इनकार कर दिया है।
जस्टिस रविंद्र डुडेजा ने सेशन कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ कपिल मिश्रा की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज किया गया था। जस्टिस ने स्पष्ट किया है कि निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है और उसे मामले में आगे बढ़ने की अनुमति है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने पुलिस को नोटिस इस संबंध में 4 सप्ताह का समय दिया है, यानी 4 सप्ताह में अगर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज न होकर कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट फिर अपनी तरफ से कार्रवाई कपिल मिश्रा के खिलाफ करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ जमीन को लेकर धर्मेंद्र यादव ने मुसलमानों को दिया खुला चैलेंज, बोली जान देनी पड़े तो मुस्लिम भाइयों के लिए जान भी तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार को वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने वक्फ के लिए बनाई गई जेपीसी की और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठनों के लोग पहुंचे। इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी वक्फ बिल को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मैं अखिलेश यादव की तरफ से सभी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितनी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन हम अपने मुस्लिम भाइयों की वक्फ की जमीन को किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। हम आप लोग को दुआओं से संसद को चैन से नहीं चलने देंगे। वहीं आपको बता दें कि धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि चाहे हमें जान भी देनी पड़े, हम जान मुस्लिम भाइयों के लिए दे देंगे, लेकिन मोदी सरकार जो वक्फ विधेयक लेकर आ रही है उसको पास नहीं होने देंगे। यानी समाजवादी पार्टी अब मुसलमानों के खुलकर समर्थन में आ गई है और मोदी सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा सांसद ने नरेंद्र मोदी को बताया छत्रपति शिवाजी महाराज, विपक्ष ने साधा निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित ने प्रधानमंत्री मोदी और छत्रपति शिवाजी को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिस पर हंगामा हो गया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनके इस बयान के बाद उपसभापति ने उनके बयान को सदन की कार्रवाई को निकालने का आदेश दिया। बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित ने कहा कि गिरिजा बाबा नाम के एक संत ने मुझे बताया है कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी का पुनर्जन्म छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में हुआ था, इसलिए वह राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी की भक्ति में किस तरीके से भाजपा के नेता लीन हैं कि महापुरुष महाराष्ट्र के जो शिवाजी महाराज हैं उनका ही जो है अपमान खुलेआम ये लोग कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को लगा झटका, आरजेडी में 5 बड़े नेता हुए शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पार्टी में एंट्री भले ही हो गई है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और जेडीयू को बड़ा झटका आरजेडी ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में मिलन समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें कटिहार के रहने वाले जेडीयू के वरिष्ठ नेता समरेंद्र कुणाल और कटिहार जिले स्तर के अन्य 4 नेताओं के साथ आरजेडी का दामन थाम लिए हैं। इनकी सदस्यता आरजेडी के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने दिलाई है। सबसे बड़ी बात है कि ये सभी 5 नेता पहले से आरजेडी में ही थे और अप्रैल 2024 में राजद को छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे, लेकिन मात्र 11 महीने में ही जेडीयू में रह सके और अब जब निशांत कुमार के आने की चर्चा उठने लगी तो पार्टी बदल दिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागपुर हिंसा को लेकर संजय रावत बोले हिंदुओं को डराने का तरीका आरएसएस भाजपा का बताया नागपुर हिंसा में हाथ। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में औरंगजेब विवाद के बीच नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा होने पर शिवसेना नेता संजय रावत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है, नागपुर आरएसएस का गढ़ है जिसका मुख्यालय वहां है, वहां मोहन भागवत जी बैठते हैं और प्रखर हिंदुत्व का कुनबा वहां है, वहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का चुनावी क्षेत्र है, वहां दंगे कौन कराएगा, किसकी हिम्मत है। वहीं आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी अब संजय रावत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय रावत ने नागपुर हिंसा को लेकर आरोप लगाए हैं कि भाजपा आरएसएस ने ये हिंसा फैलाई है और इस हिंसा से हिंदुओं को डराकर ये लोग वोट लेना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि संजय रावत ने नागपुर में हिंसा फैलाने का आरोप जो है आरएसएस और बीजेपी पर लगा दिया है। अब देखते हैं दोस्तों क्या कार्रवाई इन लोगों पर होती है।